एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है बृहस्पति यानी जुपिटर प्लेनेट को देखते हैं कि कुंडली के 10th हाउस यानी 10वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल देगा। क्लियर। तो 10वां घर जो है ये कर्म का घर है। यदि यहाँ बृहस्पति प्लेनेट बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, इसके लिए एक तो आपको बृहस्पति के कारकत्व मालूम होने चाहिए, यानी बृहस्पति के क्या कारकत्व हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, आप बृहस्पति से व्यक्ति के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सेकंड नंबर की 10th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस यानी 10th हाउस के कारकत्व आपको मालूम होने चाहिए। और इसके अलावा फिर अगर बृहस्पति के साथ कोई ग्रह बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, आस्पेक्ट, तो भी उसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा बृहस्पति का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि बृहस्पति यहाँ किस राशि में है, किस नंबर की राशि में बैठे हैं, उसी के हिसाब से फल मिलेगा। क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं, जैसे बृहस्पति के कारकत्व क्या है, बृहस्पति से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो बृहस्पति जो है ये धर्म का कारक है, यानी व्यक्ति का कितना रिलीजियस माइंडेड है, कितना स्ट्रिक्ट है अपने धर्म के मामले में, धार्मिक क्रियाएं करे, धार्मिक धर्म को अपना कैरियर बनाए, धार्मिक यात्राएं करे, तमाम धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एजुकेशन का घर है, यानी बृहस्पति जो है एजुकेशन, शिक्षा और इसके अलावा विद्या का कारक है, यानी वो व्यक्ति कितना एजुकेटेड है, उसका ज्ञान कितना है, कितना चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, इस तमाम चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को अंदर से खुशी देता है, अंदर से सुख देता है, यानी एक आत्मिक आनंद की इसके अंदर अनुभूति होती है, वो बृहस्पति से मिलती है। जैसे स्पिरिचुअल एक हैप्पीनेस जो है वो इससे मिलती है। इसके अलावा बृहस्पति का ऑस्पिशियस प्लैनेट है तो व्यक्ति के अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छा चरित्र है, उसका अच्छा पद है, सर्विस या बिजनेस में जैसे हाई पोस्ट हो, ये सारी चीज़ें इससे ये देखी जाती हैं। इसके अलावा ये बृहस्पति जो है ग्रेटनेस यानी बड़प्पन का कारक है, यानी बड़ा शरीर, बड़ा मकान और इसके अलावा बड़ा भाई, बड़ा पद यानी हाई पोस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ बृहस्पति से आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेडीज़ की कुंडली में बृहस्पति जो है उसके हस्बैंड का कारक है, यानी उसके हस्बैंड के बारे में आप पता कर सकते हैं। बृहस्पति जो है संतान के कारक हैं और स्पेशली पुत्र के कारक हैं। इसके अलावा ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोता पोती के कारक हैं। और व्यक्ति का कितना धन है, संचित धन, एकुमुलेटेड जो मनी है, बैंक बैलेंस है, वो इससे पता चलता है। इसके अलावा बृहस्पति जो है ट्रेजरी के कारक हैं, यानी जैसे बैंक की ट्रेजरी है, खजाना है या देश का खजाना है, सारी चीज़ें अगर प्रेडिक्शन करना है तो आपको बृहस्पति को देखना पड़ेगा। इसके अलावा शरीर में जो चर्बी है, फैट है, उसका भी कारक बृहस्पति। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बृहस्पति से मिलती है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं 10th हाउस में बैठे हैं तो 10th हाउस के क्या कारकत्व हैं, सिग्निफिकेशंस क्या हैं। तो 10th हाउस से व्यक्ति का कर्म पता चलता है, वो क्या कर्म करेगा, सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, बहुत सारे कर्म हैं, वो क्या कर्म करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, ये यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा जो है वो व्यक्ति का मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, उसकी ख्याति है, कितना पॉपुलर है, सब तमाम चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा उसका कैरियर है, कैरियर में सर्विस है, बिजनेस है, उसमें वो ट्रांसफ़र इन सर्विस है, प्रमोशन इन सर्विस है और हाई पोस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं 10th हाउस से। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा ये व्यक्ति का धन देखा जाता है, कितना रिच है वो, ये भी आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए यहाँ सपोज़ अगर ये पुरुष की कुंडली है तो यहाँ पर ये 7th स्थान उसकी वाइफ का हो गया। वाइफ के स्थान से 4th स्थान जो होता है मदर का होता है, तो ये वाइफ के स्थान से 4th यानी वाइफ की मदर का स्थान हो गया, यानी इस व्यक्ति की मदर इन लॉ या सास के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो है वो और भी सब तमाम चीज़ें, ये फादर और जैसे फादर का घर है, राइट, 9th स्थान, तो ये फादर का फादर के घर से 2nd स्थान यानी बैंक बैलेंस, तो मतलब ये फादर का बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं, कितना धन है उनके पास, कितना बैंक बैलेंस है। मारक स्थान 2 होते हैं कुंडली में, 2nd स्थान और 7th स्थान, तो फादर के स्थान से 2nd स्थान यानी फादर का मारक स्थान हुआ। मदर का स्थान ये है 4th से 7th यानी ये मदर का मारक स्थान हो गया, तो ये भी पता चल जाता है। और इसके अलावा ये हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है। 10th हाउस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ये कर्म का घर है, तो कर्म ही जो है बहुत ज़्यादा प्रधान होता है व्यक्ति की लाइफ में। ये भाग्य उसके पीछे है, जैसे कर्म कर रहा है भाग्य पीछे पीछे चल रहा है। क्लियर। तो यहाँ जो ये 10th हाउस है, इसके जो कारक ग्रह हैं, सिग्निफिकेटर हैं, केयरटेकर हैं, 5 ग्रह इसके बनाए गए हैं। इसमें सूर्य मंगल बुध बृहस्पति और शनि, ये 5 इसके कारक ग्रह हैं। सूर्य मंगल बुध बृहस्पति एंड शनि इसके कारक ग्रह हैं। अब देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ किस राशि में बैठे हैं।
सपोज़ यहाँ पर उच्च राशि में बैठ गए, 4 नंबर राशि है इनकी, चंद्रमा की राशि एग्जल्टेड हो गई, या स्वराशि है 9 और 12, ये धनु और मीन राशि में हो गए। क्लियर। तो ये बहुत ही बढ़िया राशि रहेगी बृहस्पति के लिए। ये लग्न से केंद्र है 10th स्थान, तो या यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनेगा, यानी हंस योग बनेगा। तो ये व्यक्ति की बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बड़ा वेल एजुकेटेड, बहुत ही नॉलेज इसकी बढ़िया, रिलीजियस माइंडेड, बहुत रिच होगा, और इसके अलावा ऐश्वर्यवान होगा, और उच्च पद इसको मिलेगा, सर्विस में हो या बिजनेस में। और इसके अलावा यहाँ से देखिए 5th दृष्टि यहाँ 2nd स्थान पे है, इसकी वाणी बहुत बढ़िया होगी, बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, परिवार से रिलेशन बढ़िया होगा। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ 4th स्थान पे है, मदर से रिलेशन अच्छा होगा, मदर का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, इसको ज़मीन, मकान, वाहन, इन सब की सुविधा होगी। क्लियर। और पैतृक संपत्ति यहाँ से मिल सकती है, तमाम चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। और ये हुआ यदि यहाँ पर बृहस्पति है अच्छी राशि में है। एक तो ये हंस योग बना, और भी योग बन सकते हैं, जैसे बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो ये गजकेसरी योग बनता है, या तो चंद्रमा साथ बैठे या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए सामने तो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये गजकेसरी योग कहते हैं। अगर इस तरह का योग बन सकता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मान सम्मान, बहुत ज़्यादा रिच, और इस जो है ये इसका बहुत ही ऐश्वर्यवान होता है। तो ये गज, लेकिन बृहस्पति एंड चंद्रमा दोनों को फिर योग कारक होना चाहिए और लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तभी वो गजकेसरी योग बनेगा। क्लियर। एक और योग बन सकता है, देखिए लक्ष्मी नारायण योग बन सकता है, यानी जब केंद्र और त्रिकोण में संबंध होता है उसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। केंद्र स्थान जो है 1, 4, 7, 10 है, इसको विष्णु का स्थान कहा जाता है या नारायण का स्थान है, और 1, 5, 9 जो है लक्ष्मी का स्थान है। यानी केंद्र और त्रिकोण में अगर कोई संबंध इस्टेब्लिश होता है तो वो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अब जैसे बृहस्पति यहाँ केंद्र के स्थान में बैठे हैं, उच्च या स्वग्रही हैं, या 9th स्थान के त्रिकोण का घर हो गया, राइट। सपोज़ बृहस्पति यहाँ पे ये मान लीजिए कि 9 नंबर राशि में अपनी राशि है, सेजिटेरियस धनु राशि है, तो यहाँ 8 नंबर राशि होगी, इसका स्वामी मंगल है। अब इसका स्वामी मंगल जो है इसके साथ बैठ जाए, यानी बृहस्पति प्लस मंगल अगर साथ में बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो केंद्र और त्रिकोण में एक संबंध इस्टेब्लिश हुआ, ये बिल्कुल राजयोग की तरह फल देगा। लेकिन फिर वो बृहस्पति एंड मंगल दोनों को योग कारक होने चाहिए, लग्नेश के मित्र होने चाहिए, तभी बनेगा। एक और योग बन सकता है, देखिए यहाँ पर ये सरस्वती योग बन सकता है। बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में यहाँ केंद्र में है, लग्न से केंद्र में है 10th हाउस, और जो और शुभ ग्रह हैं जैसे शुक्र है, बुध है, अगर वो भी यहाँ पर लग्न से केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि स्वराशि में हो तो ये व्यक्ति को सरस्वती योग इसकी कुंडली में बनता है। तो यानी व्यक्ति बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बहुत ही सरस्वती की कृपा रहती है उसके ऊपर, मान सम्मान वाला होता है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, तमाम चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब ये तो हुआ अगर बृहस्पति अपनी उच्च या स्वराशि में। सपोज़ यहाँ बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठ गया, नीच राशि इनकी 10th राशि है, मकर राशि जो शनि की राशि है, या शत्रु इनके हैं बुध और शुक्र, तो बुध की राशियाँ हैं 3 और 6। मिथुन और कन्या ये बुध की राशि हो गई, और शुक्र की राशि हो गई 2 और 7, यानी वृषभ और तुला राशि। क्लियर। तो अगर इन राशियों में बैठेगा तो डेफिनेटली फिर अच्छा फल नहीं करेगा, इसका जो है वो निर्णय सही नहीं होगा, बहुत ही एक अहंकार वाली फीलिंग आएगी। नॉलेज कम है लेकिन अपने आप को पता नहीं कि वो बहुत ऊंची चीज़ समझे, जैसे एक सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस रहता है इसके अंदर, और इसके अलावा बहुत मेहनत करता है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता इसका। इस मेहनत वो उसको धन अर्जित करने में, धन कमाने में बड़ा मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट ही उसका जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता। कैरियर का घर है, कैरियर में प्रॉब्लम होती है, कैरियर में बार बार इसको बदलाव करना पड़ता है, कैरियर में सफल नहीं हो पाता, और जो को वर्कर्स हैं, सीनियर्स, उनके साथ प्रॉब्लम रहती है। क्लियर। इसके अलावा 5th दृष्टि यहाँ पे देखिए, इसका बैंक बैलेंस बढ़िया नहीं रहता, इनकम ही कम है तो बैंक बैलेंस भी ये कम हो जाता है, वाणी अच्छी नहीं रहती। और इसके अलावा 7th दृष्टि यहाँ पे मदर से रिलेशन अच्छा नहीं है, मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ज़मीन, मकान, वाहन, इन सब की सुविधा इसको अच्छी नहीं रहती, पैतृक संपत्ति भी मिलने में दिक्कत होती है। और 9th दृष्टि इसकी यहाँ पर आएगी, ये 6th हाउस पे, यानी शत्रुओं से प्रॉब्लम, मुकदमेबाजी हो उसमें प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा बृहस्पति अपनी नीच या शत्रु राशि में है तो ये इसको एब्डोमेन की प्रॉब्लम, यानी पेट से संबंधी रोग कोई हो, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओबीज हो सकता है ये, यानी ओबीज पर्सनैलिटी वाला, बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाए शरीर में। क्लियर। ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थराइटिस हो सकती है।
तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताए कि ये बृहस्पति है, बृहस्पति यहाँ पर 10th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप देखिए और आप भी इसको ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।